उत्तर प्रदेश में शिक्षक भर्ती की मांग को लेकर अभ्यर्थियों का धरना प्रयागराज में लगातार जारी है। इन अभ्यर्थियों का कहना है कि वे पिछले 7 वर्षों से शिक्षक बनने के लिए संघर्ष कर रहे हैं, लेकिन अब तक उन्हें नौकरी नहीं मिली। छात्र नेता रजत सिंह के नेतृत्व में चल रहा यह आंदोलन दिन ब दिन तेज होता जा रहा है। अभ्यर्थियों का साफ कहना है कि जब तक सरकार उनकी मांगों को नहीं मानती, तब तक वे धरना स्थल से नहीं हटेंगे। यहाँ शिक्षक भर्ती का आंदोलन चल रहा है। यूपी स्टेट गवर्नमेंट से सारे स्टूडेंट्स यहाँ पे उत्तर प्रदेश सरकार से शिक्षक भर्ती की मांग कर रहे हैं। अभी हाल ही में सरकार 1,93,000 वैकेंसी अपने ट्विटर हैंडल पर ट्वीट की है। इसके कुछ ही घंटे बाद, मतलब 2 से 3 घंटे के बाद उसे तुरंत डिलीट कर दिया गया है। तो ये बच्चों के साथ, बच्चों के भविष्य के साथ क्यों खिलवाड़ किया जा रहा है, इसी को लेकर यहाँ प्रोटेस्ट जारी है। यह प्रोटेस्ट अनवरत चलेगा, तब तक चलेगा जब तक हम लोग कामयाब नहीं हो जाएंगे अपनी सफलता में, जब तक ये कैलेंडर में हमको जगह नहीं दे देते हैं। धरने में शामिल अभ्यर्थियों ने बताया कि हाल में ही करीब 2 लाख पदों पर शिक्षक भर्ती का विज्ञापन निकाला गया था, लेकिन कुछ ही देर बाद उसे सोशल मीडिया से हटा दिया गया। इससे अभ्यर्थियों में भारी नाराजगी है। उनका आरोप है कि सरकार भर्ती प्रक्रिया को लेकर गंभीर नहीं है और बेरोजगार युवाओं के साथ छल किया जा रहा है। छात्रों ने कहा कि हम सब योग्य हैं, वर्षों से पढ़ाई कर रहे हैं, कोचिंग कर रहे हैं और घर से पैसे मंगवा कर अपनी तैयारी पूरी की है। अब जब शिक्षक के लिए 1 लाख से ज्यादा पद खाली हैं, तब भी हमें नौकरी नहीं दी जा रही है। जो प्रदेश के मुखिया और सरकारी गवर्नमेंट ट्विटर हैंडल से बताया गया कि 2 लाख भर्ती का विज्ञापन सूबे में जल्द देखने को मिलेगा, वो भी 2026 में। तो जैसे ही पोस्ट ये होती है, उस पोस्ट के बाद 2 घंटे के बाद इस पोस्ट को डिलीट कर दिया जाता है। ये कहीं न कहीं 15 लाख बच्चों को ठगने का काम किया गया, क्योंकि जो 15 लाख छात्र हैं, ये 7 वर्षों से नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती की तैयारी कर रहे हैं और हर समय पे ये आंदोलन करते रहते हैं। और जहाँ पर प्रदेश के मुखिया और शिक्षा मंत्री केवल अनुपात समानुपात के बारे में हवाला देते हैं और भर्ती का विज्ञापन नहीं जारी करते हैं। आपको पता होगा कि केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय के द्वारा रिपोर्ट जारी की गई कि 22 लाख बच्चे इसमें नौनिहालों के बच्चों ने एडमिशन नहीं लिया, बच्चे कम हुए। इसके जिम्मेदार कहीं न कहीं शिक्षा मंत्री हैं। अगर योग्य अध्यापकों की भर्ती होती तो शायद योग्य अध्यापक स्कूल में जाते और वहाँ के लोकल गार्जियन बच्चे एडमिशन लेते और अपने अभिभावक भी वहाँ के एडमिशन दिलवाते। लेकिन योग्य अध्यापक न होने की वजह से संख्या कम हो रही है। और अभी मुख्यमंत्री जी द्वारा भी आपने देखा होगा कि बोला गया समायोजन करेंगे। जब आपके पास योग्य प्रशिक्षित हैं, उनकी भर्तियां करें, आपको समायोजन की कोई कार्य नहीं करना है। इसलिए ये आयोग के खिलाफ धरना है। विज्ञापन निकालकर उसे डिलीट कर देना यह हमारे साथ मजाक है। हमारी उम्र निकलती जा रही है, अब हम कब तक इंतजार करें। आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश में बेसिक शिक्षा विभाग के अंतर्गत 1 लाख से अधिक पद वर्षों से खाली हैं। कोर्ट के आदेशों और बार आंदोलनों के बावजूद भर्ती प्रक्रिया या तो लटकाई जा रही है या फिर तकनीकी कारणों से टाल दी जाती है। सर, मैं योगी सरकार से बस इतना कहना चाहती हूँ सर, हम लोग इंतजार कर करके थक चुके हैं सर 7 साल से हम लोग इंतजार कर रहे हैं कि वैकेंसी आएगी। इसके लिए सर मैं शादीशुदा हूँ सर, और हर बार मुझे अपनी प्रेगनेंसी टालनी पड़ती है कि लगता है कि जब देखिए तब हमेशा यूट्यूब पे एक खबर आ जाती है, पेपर में एक खबर आ जाती है कि बस वैकेंसी निकलने वाली है। मुझमें बहुत क्रिटिकल कंडीशन है मेरी, मैं इसलिए नहीं करूँ। घर में मुझे ताने मिलते हैं, सास ससुर भी मुझे बोलते रहते हैं कि पता नहीं क्या पढ़ लिख के क्या कर रही है, पता नहीं क्या कर रही है। सर मेरी मजबूरियों को कोई समझे, कोई मुझे जाने कि मैं कितनी तकलीफ से गुजर रही हूँ सर। इससे अच्छा मेरी कुछ ऐसी फ्रेंड्स हैं जो 29, 30 साल की हो गई, सर उनकी शादियां नहीं हुई हैं, इसलिए इंतजार में बैठी हुई कि कल को वैकेंसी आ जाएगी। इनके चक्कर में पूरा समाज उनके ऊपर हंसता है। सर आप वैकेंसी तो निकालिए, एबिलिटी हमारे अंदर होगी तो हम ले लेंगे, अगर नहीं होगी तो कम से कम ये तो रहेगा, तसल्ली तो रहेगी हमारे हृदय में कि हाँ हम कर नहीं पाए। सर इसके लिए तो सर हम खुद ही बैठे हैं कि हम तो कुछ कर नहीं पा रहे हैं, अपने आप को योग्य समझ के बैठे हैं। सर आप हमें मौका दीजिए, बस इतना ही कहना है मेरा। अभ्यर्थियों का गुस्सा अब आंदोलन का रूप ले चुका है, जो अगर जल्द नहीं सुना गया तो राज्य भर में इसका असर देखा जा सकता है। इस पूरी खबर पर आप क्या सोचते हैं, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं।